ध्वनि किसे कहते हैं? बच्चों, हमारे कानों को सुनाई देने वाली कोई भी आवाज़ ध्वनि कहलाती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमें सुनने में सहायता करता है। प्रत्येक वस्तु की अपनी एक विशेष ध्वनि होती है, जैसे घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज़, जैसे किसी स्विच को ऑन या ऑफ करने की आवाज़, या किसी पंखे के परों के घूमने की आवाज़। तो इस प्रकार ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क रखने में भी यह हमारी सहायता करती है। चलिए अब देखते हैं ध्वनि उत्पन्न किस प्रकार होती है। ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे गति करती है तो कहा जाता है कि वस्तु कंपन कर रही है, और इसी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। दो कीलों को एक मेज पर कुछ दूरी पर लगाएं। एक रबड़ के छल्ले को खींचकर इन कीलों के साथ बांध दें। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दें। देखिए क्या होता है। रबड़ का छल्ला कंपन करने लगता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। जब छल्ला कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं। एक धातु की थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए। अब इस धातु की थाली में चम्मच के साथ इसके किनारों पर आघात करिए। देखिए जल में थाली के कंपन से लहरें बनने लगती हैं। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। बच्चों, क्या आप इसका कोई और उदाहरण सोच सकते हैं? जी हाँ, यदि आपके दिमाग में किसी तरीके के वाद्य यंत्रों का उदाहरण आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। एक तारा, मंजीरा, खटम, ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनसे बहुत सुंदर संगीत बजाया जाता है। यह संगीत इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटकर या आघात से उत्पन्न होता है। बच्चों, आप भी एक ऐसा वाद्य यंत्र बना सकते हैं। धातु के 7 ग्लास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। यानी कि एक ग्लास में थोड़ा कम जल, दूसरे में उससे थोड़ा ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, और इस तरीके से 7 ग्लासेस में बढ़ते हुए स्तर में पानी भरना है। अब एक पेंसिल को लेकर ग्लासों पर धीमे से एक के बाद एक आघात करिए तो हमें एक सुखद ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों, यह है हमारा जल तरंग। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि नहीं सुनाई देती। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम के झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि मनुष्य में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है।
कुछ बोलते समय अपने हाथ को अपने कंठ पर दिखाए अनुसार रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? हाँ जी, मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो खाना निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र या लैरिंक्स कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। ध्वनि की गुणता तंतुओं की लंबाई पर भी निर्भर करती है। एक पुरुष के वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, लेकिन एक महिला के वाक तंतु की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है और बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए पुरुष, महिलाओं और बच्चों की ध्वनियों में अंतर पाया जाता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम। जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपने मित्र को पुकारते हैं तो आपका मित्र आपकी आवाज को सुन पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज उस तक कैसे पहुंची? जी हाँ, ध्वनि को संचरण के लिए अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। जब किसी जगह से वायु को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो कहा जाता है कि उस स्थान पर निर्वात या वैक्यूम बन गया है। क्या ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है? आइए जानते हैं। कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें एक विद्युत घंटी रखिए जिसका स्विच आपके हाथ में होना चाहिए। गिलास को वैक्यूम पंप के साथ जोड़ दीजिए। अब घंटी का स्विच ऑन करिए और देखिए, क्या आपको घंटी की आवाज सुनाई देती है? जी हाँ, घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। अब वैक्यूम पंप को चला दीजिए और घंटी को भी ऑन कर दीजिए। आप क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे घंटी की आवाज धीमी हो रही है और कुछ समय बाद घंटी की आवाज सुनाई देना बंद कर देती है। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैक्यूम पंप ने गिलास में से सारी वायु खींचकर वहां निर्वात बना दिया और वायु के न होने के कारण घंटी की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। तो बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए कोई न कोई माध्यम होना आवश्यक है। क्या ध्वनि ठोसों और द्रवों में भी संचरित होती है? आइए इसे भी जानते हैं। बच्चों, आप बाहर बज रही घंटी की आवाज को तो आसानी से सुन सकते हैं। क्या आप इसे जल में भी सुन सकते हैं?
आइए देखते हैं। एक बाल्टी लीजिए और उसे जल से भर दीजिए। घंटी को जल के अंदर ले जाकर बजाइए। ध्यान रहे कि घंटी बाल्टी की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए ताकि जल आपके कान में प्रवेश न कर पाए। क्या अब आप घंटी की आवाज सुन सकते हैं? जी हाँ, आपको घंटी की आवाज सुनाई देगी। इससे हमें यह पता चलता है कि ध्वनि द्रवों में भी संचरित होती है। आइए अब देखते हैं कि ध्वनि ठोस पदार्थों में भी संचरित होती है या नहीं। आप अपने कान को लकड़ी की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर अपने मित्र को दूसरे सिरे पर खरोंचने के लिए कहिए। क्या आपको खरोंचने की आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, आप इस आवाज को सुन पाते हैं। चलिए एक और मनोरंजक खेल खेलते हैं। एक खिलौना टेलीफोन बनाते हैं। इसके लिए 2 पेपर कपों को दिखाए अनुसार जोड़िए। जब अपने एक मित्र को कप में से बोलने के लिए कहा जाता है तो दूसरे कप में आप अपने कान पर लगाकर उसकी आवाज सुन सकते हैं। हेलो हेलो, मेरा नाम सीमा है, आपका नाम क्या है? तो क्या आप मेरे साथ ये खेल खेलना पसंद करेंगे? हाँ जी बच्चों, यह खेल बहुत ही मनोरंजक था। हमने सीखा कि ध्वनि गैस, द्रव और ठोस पदार्थों के अतिरिक्त धागे में से भी संचरित हो रही है, लेकिन निर्वात में से संचरित नहीं हो सकती।